नमस्ते दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग क्लास 9th का जो मोशन जो चैप्टर है उसका हम लोग जो इन बिटवीन द चैप्टर्स है, जो क्वेश्चन इन बिटवीन द चैप्टर्स है उसका हम लोग डिस्कशन करेंगे। मीन्स इन टेक्स्ट क्वेश्चन का हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। क्या आप तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन काफी अच्छा सवाल है। बोल रहा है कि एन ऑब्जेक्ट हैज मूव्ड थ्रू ए डिस्टेंस, कैन इट हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट? इफ यस, शॉर्ट सपोर्ट योर आंसर विद एन एग्जांपल। मतलब कोई ऑब्जेक्ट है जो कोई डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो क्या ऐसा केस हो सकता है कि उस केस के लिए डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाए? तो जवाब है यस, बिल्कुल हो सकता है। कब हो सकता है? जब आपका इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन क्या हो, सेम हो। इस केस में डिस्प्लेसमेंट आपका जीरो हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर मैंने बहुत अच्छा एग्जांपल इलस्ट्रेशन लिया है। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि इस केस में क्या है, ये है हमारे बबीता जी और ये है हमारे जेठा जी। तो जेठा जी क्या कर रहे थे, सुबह मॉर्निंग के समय में क्या कर रहे थे, जॉगिंग पे जा रहे थे, रनिंग कर रहे थे। तो जब ये जेठा जी जो है, ये जेठा जी जो है, जब यहाँ से डिस्टेंस ट्रेवल करके जब यहाँ तक गए, किसी डिस्टेंस पे गए, तो उनको बबीता जी दिखाई दिया। तो क्या है, ये वापस आए। ये क्या है दोस्तों, वापस आए। तो क्या हुआ, इनिशियल पोजीशन भी यहाँ पे है और फाइनल पोजीशन पे क्या है, यहीं पे है। तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा दोस्तों, जीरो हो जाएगा। तो ऐसा केस बिल्कुल हो सकता है जब इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन क्या हो, सेम हो, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। एग्जाम्पल भी मैंने दोस्तों लिया है, देखिए यहाँ पे कि जिस केस के लिए क्या, देखो यहाँ पर सेकेंड क्वेश्चन भी इसमें क्या है दोस्तों, ये बोला है कि, है ना, सपोर्ट योर आंसर विद एन एग्जांपल से भी आपको सुना दिया। तो ये एग्जांपल भी हो गया, है ना दोस्तों। और ये मैं पढ़ के भी सुना दे रहा हूं। लिखा हो यस एन ऑब्जेक्ट, yes an object with has moved through a distance can have zero displacement, yes if it comes back to initial position। अगर वो initial position पे आ जाए तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। ठीक है दोस्तों, एग्जाम्पल भी मैंने लिया है दोस्तों, बहुत प्यारा सा एग्जाम्पल। बोल रहा है कि इफ ए पर्सन जॉग्स, यहाँ पर पर्सन कौन है दोस्तों, जेठा जी। तो जेठा जी है, तो इफ ए पर्सन जॉग्स इन सर्कुलर पार्क विच इज सर्कुलर एंड कंप्लीट वन राउंड, हिज इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज द सेम। मीन्स अगर कोई सर्कुलर पाथ पे रनिंग कर रहे हैं और वो रनिंग करते करते वन रेवोल्यूशन कर रहे, वन कंप्लीट चक्कर लगा ले, और वो इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्या हो जाए दोस्तों, सेम हो जाए, तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकते हैं। तो देखिए क्या हुए, जेठा जी का ये है तुम्हारा इनिशियल, क्या है, ये है तुम्हारा इनिशियल, ये पोजीशन है। यहां से जा रहे थे, तो जब यहां पर पहुंचे तो उनको बबीता जी दिखाई दिया। बबीता जी दिखाई दिया तो वो, है ना, दौड़ते दौड़ते जा रहे, फिर यहीं पे आ गए। इनिशियल पोजीशन भी और फाइनल पोजीशन भी क्या है दोस्तों, सेम है। इनिशियल पोजीशन भी और फाइनल पोजीशन भी क्या है, सेम है, क्योंकि बबीता जी है यहीं पे, है ना। तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट आपका जीरो हो सकता है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। इनिशियल पोजीशन भी यहीं पे है और ये फाइनल पोजीशन भी यहीं पे है, तो इस केस के लिए आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। बहुत सिंपल सवाल था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। ए फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ ए स्क्वायर, है ना, फील्ड ऑफ साइड 10 मीटर इन 40 सेकेंड, व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फार्मर एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकेंड। देखिए दोस्तों, 2 मिनट 20 सेकेंड का मतलब हुआ कि 1 मिनट में 60 सेकेंड, 2 मिनट में हो जाएगा 120 सेकेंड और प्लस 20 सेकेंड, तो मीन्स कितना हुआ दोस्तों, 140 सेकेंड हुआ। और क्या बोले दोस्तों कि ये 40 सेकेंड में ये वन, मतलब 40 सेकेंड में एक चक्कर लगा रहे हैं। कितना चक्कर लगा रहे हैं दोस्तों, एक चक्कर लगा रहे हैं, है ना। वन रिवोल्यूशन, मतलब ऐसे वन रिवोल्यूशन नहीं बोल सकते हैं, लेकिन वो क्या बोल सकते हैं दोस्तों, मीन्स वो स्क्वायर पे वन स्क्वायर जा रहे हैं, है ना, है ना। ठीक है ना।
तो 40 सेकेंड में क्या मार रहे हैं, 1 रिवोल्यूशन भी बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। 1 रिवोल्यूशन का मतलब हुआ 1 चक्कर, है ना, है ना। तो क्या हुआ, यहां पर समय कितना दोस्तों है, 140 सेकेंड। मीन्स यहां पर इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 120, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 राउंड। तो दोस्तों ये 3 राउंड, तो 120 सेकेंड में मारेंगे कितना राउंड, 3 राउंड। और देखिए दोस्तों ये बोला जा रहा है कि 40 सेकेंड में 10 मीटर का चक्कर मार रहे हैं, और इसका जो साइड का जो लेंथ दोस्तों कितना है दोस्तों, वो है 10 मीटर है। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, अब 120 हुआ, लेकिन मेरा अभी 20 सेकेंड बचा हुआ है, तो 40 सेकेंड में 10 मीटर जा रहे हैं, तो 20 सेकेंड में हो जाएंगे दोस्तों 5 मीटर। 20 सेकेंड में क्या दोस्तों हो जाएंगे, 5 मीटर हो जाएंगे। उम्मीद है कि आपको, देखिए दोस्तों यहां से यहां पे आएंगे तो देखिए मामला क्या होगा। देखिए ध्यान से, यहां से एक्चुअली में हमारे पास 120 सेकेंड हुए, अभी मेरे पास क्या दोस्तों 20 सेकेंड बचे हुए हैं, ठीक है ना। तो यहां से ये कार्य हो सकते हैं, 3 राउंड मारेंगे इस तरीके से, और फिर क्या हो जाएगा दोस्तों, एक सेकंड में क्या बोल रहा हूं दोस्तों, एक सेकंड। ये क्या दोस्तों, 120 सेकेंड में ये 3 चक्कर मार रहे हैं, तो देखिए ये 40 सेकेंड में 1 रन मार रहे हैं दोस्तों, तो 20 सेकेंड में क्या हो जाएगा, हाफ रन मारेंगे। मीन्स यहां से 140 सेकेंड में ये हो जाएगा दोस्तों 3.5 राउंड हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा 3.5 राउंड हो जाएगा। मीन्स एक्चुअली जो फार्मर जो होगा वो यहां से कहां पर पहुंचा होगा, यहां पर पहुंचा होगा। तो यही आपको निकालना है, यही डिस्प्लेसमेंट आपको निकालना है। तो ये भी 10 मीटर है और ये भी दोस्तों क्या है, 10 मीटर है। तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, पाइथागोरस थ्योरम लगा लेंगे, क्या हो जाएगा दोस्तों, लगा लेंगे। ये आपको निकालना है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, सिंपल। ये क्या है दोस्तों, हाइपोटेनस है, और ये मान लो बेस, ये मान लो परपेंडिकुलर, जो दोनों सेम ही है ना। तो क्या होगा दोस्तों, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर, ये भी है 10 का स्क्वायर, तो एच इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 10√2 हो जाएगा मीटर। इतना सिंपल सवाल है ना, इस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। दोस्तों हो जाएगा 10√2 मीटर या 100√200 मीटर हो जाएगा। सिंपल सवाल है, कर लोगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू फॉर डिस्प्लेसमेंट एंड इट कैन नॉट बी जीरो, है ना। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर डिस्प्लेसमेंट, ट्रू एंड फॉल्स का बात हो रहा होगा दोस्तों। इट कैन नॉट बी जीरो, क्या डिस्प्लेसमेंट का भी जीरो नहीं हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है। इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द प्लेट, नहीं, डिस्प्लेसमेंट कभी डिस्टेंस से बाहर नहीं हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के बराबर हो सकते हैं, लेकिन वो डिस्टेंस से बाहर नहीं हो सकते हैं। तो जो ए वाला जो स्टेटमेंट है और जो बी वाला स्टेटमेंट है, वो दोनों के दोनों क्या है दोस्तों, ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी जीरो हो सकते हैं और वो जीरो हो सकते हैं, और ये डिस्टेंस जो होगा वो मीन्स डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से बाहर तो हो ही नहीं सकता है, तो भी फॉल्स है। देखो यहाँ बताया गया है, देखो ये मान लेते हैं कि मान लो कि यहां से जेठा जी चलना स्टार्ट किए थे, यहां से चलना स्टार्ट किए थे जेठा जी, ठीक है ना, चलना शुरू किए थे, और यहाँ पर आ रहे हैं, यहाँ पर इनको दिखाई दिया बबीता जी, तो यहीं पर फिर आ रहे हैं। तो इस केस में क्या हो दोस्तों, यहाँ पर तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो तो हो ही सकता है, ठीक है दोस्तों। अब एक चक्कर मार लिए तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, जीरो, लेकिन डिस्टेंस कितना हो गया, अगर इसका रेडियस अगर r मान ले तो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा दोस्तों 2πr के बराबर हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या है, डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड तो बड़ा है डिस्प्लेसमेंट से, तो बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता है। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों एक और तरीके समझाया गया है। मान लें कि यहाँ से जेठा जी जो है वो यहाँ से क्या कर रहे हैं दोस्तों, आ रहे यहाँ पे आए, तो यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है दोस्तों, जब यहाँ पर आए हैं तो इनमें डिस्टेंस जो तुम्हारा जो हुआ ये ए वाला हुआ है, और ये डिस्टेंस हुआ है, यस सर, क्योंकि एक्चुअली में रास्ता ऐसे बनाया गया है। ये तुम्हारा क्या हुआ,
डिस्टेंस हुआ है और साफ साफ दिखाई दे रहा है कि डिस्टेंस वाले का जो रूट है वो बड़ा है डिस्प्लेसमेंट से। इस केस में दिखाई दे रहा है कि आपका जो डिस्टेंस जो है वो बड़ा है डिस्प्लेसमेंट से, डिस्टेंस जो है वो बड़ा है डिस्प्लेसमेंट से। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है दोस्तों, तो बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि डिस्प्लेसमेंट जो है होगा कभी डिस्टेंस से बड़ा नहीं हो सकता है, बराबर हो सकता है लेकिन बड़ा नहीं हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, डिस्टिंग्विश बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। तो स्पीड एंड वेलोसिटी के बीच आपको डिफरेंशिएट करना है। देखिए स्पीड कैसा हो दोस्तों होता है, द स्पीड इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इन यूनिट टाइम। मींस कोई बॉडी यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसे स्पीड कहते हैं। वेलोसिटी इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इन यूनिट टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया है उसे हम लोग वेलोसिटी बोलते हैं। स्पीड जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है और द स्पीड डज नॉट टेल अस द डायरेक्शंस ऑफ द मोशन ऑफ एन बॉडी। और स्पीड के पास कोई डायरेक्शन नहीं होती है। वेलोसिटी के पास डायरेक्शन होती है तो एक वेक्टर क्वांटिटी हो जाती है। एंड द वेलोसिटी टेल अस द स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ एन बॉडी। ठीक है, तो वेलोसिटी के पास क्या होती है, मैग्नीट्यूड भी होती है और डायरेक्शंस भी होती है। द स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव हो सकता है, तो स्पीड स्केलर है तो ये पॉजिटिव हो सकता है और ये जीरो भी हो सकता है, लेकिन स्पीड कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है। द वेलोसिटी कैन बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शंस ऑफ द मोशन। यस, आपका जो वेलोसिटी जो हो सकता है वो जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। ठीक है ना। ड्यूरिंग सर्कुलर मोशन द एवरेज स्पीड डज नॉट बिकम्स जीरो आफ्टर कंप्लीटिंग वन राउंड, है ना। तो क्या होता है जब सर्कुलर मोशन जब करती है तो उस समय आपका जो स्पीड जो होगा वो जीरो नहीं होगा। जब वो वन राउंड जब कंप्लीट करेगा तो उसका स्पीड जो होगा दोस्तों वो जीरो नहीं होगा, क्योंकि स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है तो जीरो का भी मतलब जीरो तो नहीं ना होगा। अगर कोई चीज अगर नहीं चलती है तब ना स्पीड जीरो होगा, लेकिन अब चल रही है, वन राउंड मार लिया तो उस समय तो स्पीड क्या होगा, होगा ना भाई कुछ ना कुछ, जीरो तो नहीं ना होगा। लेकिन ड्यू टू द सर्कुलर मोशन एवरेज वेलोसिटी बिकम जीरो आफ्टर कंप्लीटिंग वन राउंड, क्योंकि आपका वेलोसिटी जो होती है वो होती है वेक्टर क्वांटिटी, है ना। लेकिन अगर एक पॉइंट से यहाँ पे चल के इस पॉइंट से चल के अगर कोई बॉडी यहीं पे आ गई तो उसका एवरेज वेलोसिटी जो हो सकता है दोस्तों वो क्या हो सकता है, वो जीरो हो सकता है। लेकिन एवरेज स्पीड जो होगा वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि वो क्या है, स्केलर है और वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। तो इस चीज को याद रखना, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर द कंडीशन या कंडीशंस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इक्वल टू एवरेज स्पीड। तो क्या ऐसा कंडीशन हो सकता है कि आपका मतलब यह कंडीशन आपको बताना है कि वो कौन सा कंडीशन है कि एवरेज वेलोसिटी जो होगा वो एवरेज स्पीड के बराबर होगा। तो कब हो सकता है दोस्तों, एवरेज स्पीड का तो जो मैग्नीट्यूड जो होगा वो एवरेज वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के बराबर तभी हो सकता है दोस्तों जब आपका पाथ जो हो वो कैसा हो, आपका जो पाथ दोस्तों जो हो वो कैसा हो, स्ट्रेट लाइन। कैसा दोस्तों, स्ट्रेट लाइन होगा। तो उस केस में एवरेज स्पीड जो होगा वो बराबर होगा मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। ठीक है दोस्तों, तो ये सिंपल सी बात था, इसमें कुछ था ही नहीं। What does the odometer of an automobiles measure? तो सिंपल सी ओडोमीटर जो होता है वो क्या मेजर करता है, डिस्टेंस मेजर करता है। मेरे दोस्तों मेजर करता है ये डिस्टेंस को, ये मेजर करता है, सिंपल सी बात है। What does the path of an object look like when it is uniform motion? तो आपको दोस्तों बताना है, यदि ऑप्शन में ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। इसे बताना दोस्तों कि किस केस में आपका यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है। यूनिफॉर्म मोशन दोस्तों कब हो सकता है, यूनिफॉर्म मोशन तब हो सकता है दोस्तों, हो सकता है जब स्पीड क्या हो, इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे, उसको क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। और उसमें डायरेक्शन भी चेंज नहीं होना चाहिए। तो देखो दोस्तों इसमें कैसे दोस्तों ये पाथ जो है वो टेढ़ा मेढ़ा है, तो इस केस में तो यूनिफॉर्म मोशन हो ही नहीं सकता है, क्योंकि इस केस में वेलोसिटी डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो इसमें यूनिफॉर्म मोशन केस नहीं हो सकता है। हाँ ये हो सकता है क्योंकि इसमें रास्ता कैसा है, ये बिल्कुल सीधा है, तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी इक्वल होगा इक्वल टाइम में और डायरेक्शन भी चेंज नहीं कर रही है, तो इस केस में ऐसा हो सकता है। सी वाला में हो सकता है कि नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता है,
क्योंकि सर्कुलर मोशन में हर पॉइंट पे डायरेक्शन क्या होती है, वो चेंज करती है इस तरीके से, तो इसमें तो एक्सेलरेशन है, तो ये भी नहीं हो सकती है। इसमें हो सकता है क्या, बिल्कुल नहीं हो सकता है। अगर बॉडी ऐसे जा रही है तो इसका डायरेक्शन इधर होगा, इधर डायरेक्शन इधर होगा, इधर डायरेक्शन इधर होगा, तो इस केस में भी यूनिफॉर्म मोशन केस नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं दोस्तों, बहुत सिंपल है। ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट ए सिग्नल फ्रॉम ए स्पेसशिप, है ना, reach the ground station in 5 minutes. What was the distance of the spaceship from the ground station? The signal travel at the speed of light, thus is a 3 × 10⁻⁷. तो क्या दोस्तों, कोई स्पेसशिप जो है वो कोई किसी मतलब वो एयर में है, फ्लाई कर रही है ना, तो उसका जो कोई सिग्नल जो आ रही है वहां से वो 5 मिनट लग रही है। स्पेस शिप सिग्नल जो आ रही है जो ग्राउंड पे है ना, ग्राउंड स्टेशन पे जो उसकी जो सिग्नल आ रही है वो टाइम ले रहा है दोस्तों, कितना दोस्तों, वो 5 मिनट टाइम जो है वो ले रहा है। और उसका जो स्पीड जो है दोस्तों वो लाइट की स्पीड इक्वल है। तो आपको बताना है कि वो कितने हाइट पे है। तो बहुत सिंपल सवाल है, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम। स्पीड आपको पता है, डिस्टेंस आपको निकालना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, तो 3 3 हो जाएगा 9 और 10 और यहाँ पर 2 जीरो तो हो जाएगा 10। तो डिस्टेंस जाएगा दोस्तों 9 × 10⁻10 मीटर हो जाएगा। ये देखो दोस्तों, ये तुम्हारे स्पेसशिप्स है और ये तुम्हारा रडार लगा हुआ है जो सिग्नल्स को क्या करती है, कैच करती है। ठीक है ना, तो ये आपको पता होना चाहिए, है ना। अगर वीडियो दोस्तों आपको अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को मेरा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसमें बहुत मेहनत लग रहा है दोस्तों बनाने के लिए, है ना, क्योंकि कितना अच्छे तरीके से वो डायग्राम को फिट करना, है ना, बहुत मुश्किल काम है। What will you say about uniform acceleration and non-uniform acceleration? तो कब बताएं दोस्तों, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का केस एंड नॉन यूनिफॉर्म का केस आपको बताने हैं। तो मैंने एक डायग्राम लिया था, एक सेकेंड, हाँ, तो ये डायग्राम दोस्तों। एंड व्हेन यू विल यूज से ए बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड दूसरा दोस्तों नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का दोस्तों मतलब ये दोस्तों है कि वहां पे एक्सेलरेशन जो चेंज हो रही है उसका रेट क्या दोस्तों फिक्स है। मीन्स वो एक्सेलरेशन दोस्तों है, वो मान लेते हैं कि एग्जांपल के लिए उसका एक्सेलरेशन दोस्तों 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब हर सेकंड जो वेलोसिटी में जो चेंज हो रहा है वो 2 मीटर पर सेकंड से हो रहा है। तो वेलोसिटी में जो बदलने का जो रेट जो है, जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जो है वो दोस्तों क्या है, कांस्टेंट है। तो उसी को बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। जैसे बता रहा हूं दोस्तों, जैसे आपका जो ये जो सैटेलाइट जो है जो अर्थ के अराउंड जो रिवॉल्व कर रही है एंड जो उसका जो रिवोल्यूशन जो है वो कैसे दोस्तों है, वो तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन उसके पास है ना, क्योंकि वो कांस्टेंट स्पीड से तो घूम रही है लेकिन उसका हर पॉइंट पे दोस्तों क्या हो रही है, वो तो वेलोसिटी चेंज कर रही है। यहाँ पर इधर होगा, यहाँ पर तो इधर होगा, यहाँ पर होगा तो इधर होगा, है ना। तो उसका तो हर पॉइंट पे तो वेलोसिटी डायरेक्शन चेंज हो रही है। देखिए जो उसका स्पीड क्या है, कांस्टेंट है। स्पीड क्या है दोस्तों, कांस्टेंट है। तो ये हो जाएगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन केस। और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन केस जो दोस्तों होगा वो ये वाला हो जाएगा, फैंस वाला। जब आपका फैंस जब स्टार्ट होता है तो उसका स्पीड भी चेंज हो रहा होता है और डायरेक्शन तो चेंज हो ही रहा है दोस्तों, तो वो हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। मींस रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जो होगा वो कांस्टेंट नहीं दोस्तों, वो वेरिएबल होगा। कभी 2 से चेंज करेगा, कभी 4 से, कभी 6 से, इस तरीके से चेंज होता है। जब पंखा फैन जब स्टार्ट होती है तो उस समय का हो सकता है ना, या फैन आप जब ऑफ करते हैं तो उस समय ये केस हो सकता है। ठीक है दोस्तों, सिंपल सी बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं दोस्तों। ए बस डिक्रीजिंग इट्स स्पीड 80 km/h to 6 km/h in 5 seconds, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द बस। तो सिंपल सी बात दोस्तों है, आपका बस का जो स्पीड जो है दोस्तों वो क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। बस की स्पीड डिक्रीज कब करती है, जब बस फोर्स लगाती है तो उसमें क्या होता है, स्पीड में कमी आती है। तो 80 km/h से 60 km/h हो रही है और टाइम जो लग रहा है वो कितना लग रहा है दोस्तों,
5 सेकेंड लग रही है। तो एक्सेलरेशन इसको इसी केस को बोलते हैं रिटार्डेशन। क्या बोलते हैं दोस्तों? रिटार्डेशन बोलते हैं। तो एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होती है? चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम होती है। हाँ सर बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। तो एक्सेलरेशन आपको क्या करना, निकालना है। और यहाँ पर होती है v का मतलब होता है दोस्तों फाइनल वेलोसिटी और u का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी कितना है? 60 है और इनिशियल वेलोसिटी कितना? 80 है। तो 60 माइनस 80 करेंगे तो आपका एक्सेलरेशन निगेटिव आ रहा है। और एक्सेलरेशन जब निगेटिव होती है उसी को बोलते हैं रिटार्डेशन बोलते हैं। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? आप देखिए इस जो किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है उसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लिया। मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 518 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ से 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा और 20 का हाफ हो जाएगा 10 और 18 का हाफ हो जाएगा 9। तो एक्सेलरेशन आपका आ जाएगा -10/9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बहुत सिंपल सी बात है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों मैं करता हूं। ए ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम ए रेलवे स्टेशन। तो ये तुम्हारा ट्रेन है वंदे मातरम, मस्त ट्रेन है भाई गजब। और ये हमारा दोस्तों पटना का जंक्शन है ना। A train starting from a railway station move with a uniform acceleration attains a speed 40 km/h in 10 minutes. Find its acceleration दोस्तों। ठीक है ना। तो ए ट्रेन जो है वो स्टार्ट हो रही है, मींस उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा दोस्तों? 0 होगा और मूव करे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ, जिसकी स्पीड जो हो जाती है कितना हो जाती है दोस्तों? हो जाती है 40 km/h हो सकती है। कितने में? 10 मिनट में हो जाती है। तो उसका एक्सेलरेशन हमको बताना है। बहुत ही घटिया सवाल है, बहुत ही सिंपल सवाल है। स्पीड आपको दिया हुआ है 40 km/h दिया हुआ है। हाँ सर। टाइम भी लग रहा है 10 मिनट लग रहा है। हाँ सर। इनिशियल वेलोसिटी कितना दोस्तों है? इनिशियल वेलोसिटी दोस्तों 0 है। ए हो जाएगा तुम्हारा v माइनस यू बाई टी हो जाएगा। ए आपको निकालना है। v दिया हुआ है दोस्तों 40 और ये कर लो दोस्तों 5/18 कर लो। और u तुम्हारा है 0 क्योंकि स्टार्ट हो रही है। टाइम लग रहा है दोस्तों कितना? 10 × 60 क्योंकि मैंने इसको मीटर पर सेकेंड में दोस्तों क्या कर लिया? चेंज कर लिया। अब इसको कर लो, इसको आप कीजिएगा तो देखिए ये हो जाएगा 40 पे हो जाएगा 200। हाँ सर हो जाएगा 200 और ये दोस्तों हो जाएगा 18 हो जाएगा। हाँ और ये हो जाएगा 60 600। ये हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा 600। 2 से 2 0 गायब हो जाएगा। हाँ सर। और देखिए ये हो जाएगा 2/18 हो जाएगा 108 हो जाएगा। हाँ सर। ये हो जाएगा 1/54 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहां से निकल के दोस्तों आ गया a = 1/54 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का सुंदर सा जवाब। इस क्वेश्चन का हो जाएगा सुंदर सा जवाब। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है दोस्तों, कुछ ज्यादा ही मारा हो गया ना, इसको छोटा करता हूं। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। व्हाट इज द नेचर ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ एंड ऑफ यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है कि वो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो उसको यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब ये होता है कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। तो इसका ग्राफ बताने के लिए सिंपल सी बात है कि डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ है और उसका यूनिफॉर्म मोशन बताना है, तो उसका ग्राफ कैसा होगा? बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन या कहीं से भी हो सकता है। और इसका जो स्लोप जो निकालोगे थीटा, वो भी क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। थीटा यदि सेम आ रहा है दोस्तों ना, इसका मतलब वो यूनिफॉर्म मोशन का केस है ना। एक्चुअली स्लोप जो होता है दोस्तों ना, होता है ना, वो होता है tan थीटा के बराबर। tan थीटा होती है ना। तो tan थीटा यहाँ पर क्या है? इसकी वैल्यू क्या होगा? कांस्टेंट होगा। और इसका मतलब आपका स्लोप भी क्या होगा दोस्तों? वो होगा कांस्टेंट, क्योंकि थीटा चेंज नहीं कर रही है। थीटा चेंज नहीं करेगी तो tan थीटा की वैल्यू भी क्या आएगी? सेम आएगी, कांस्टेंट आएगी। तो स्लोप जब कांस्टेंट होगा मींस यूनिफॉर्म मोशन का केस होगा। उम्मीद है कि आपको केस समझ में आया होगा। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब कैसा भी ग्राफ बना दो, तो टेढ़ा मेरा कुछ भी बना दो। तो ये तुम्हारा देखो ऐसे है, टेढ़ा मेरा इस तरीके से है,
तो ये हो जाएगा यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म मोशन कैसे हो जाएगा, क्योंकि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, तो इसके पास एक्सेलरेशन है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन केस हो गया, सिंपल सी बात है। ये हो जाएगा दोस्तों नॉन यूनिफॉर्म केस बताया हुआ है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है, व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट हुज डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्स। वाह वाह, ये तो सबसे घटिया सवाल है मेरे भाई। ये डिस्टेंस है, ये तुम्हारा टाइम है, और डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो ड्रॉ किया हुआ है, जो क्या बोल रहा है कि आपका जो लाइन जो है ना वो पैरेलल टू टाइम एक्सिस के पैरेलल है। तो सिंपल, इस पॉइंट पे डिस्टेंस है, तो देखो वेलोसिटी इक्वल्स टू स्पीड इक्वल्स टू क्या होती है, डिस्टेंस बाय टाइम होती है। तो यहाँ पर डिस्टेंस तो फिक्स है, टाइम तो आगे जा रही है, लेकिन हर एक टाइम पे आपका डिस्टेंस तो फिक्स ही है ना। मान लेते हैं कि तुम्हारा है 10 मीटर, कितना दोस्तों है 10 मीटर, तो टाइम इक्वल 2 सेकंड पे भी 10 मीटर, 10 सेकंड में भी 10 मीटर, 5 घंटा के बाद भी 10 मीटर। तो मीन्स आपका डिस्टेंस क्या है, वो फिक्स है। मीन्स आपका स्पीड क्या है, 0 है ना। स्पीड क्या है दोस्तों, 0 है। मीन्स ये जो हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों, ये है रेस्ट का केस। ये बॉडी क्या है, ये रेस्ट में, वो तो मूवी नहीं कर रही है, हर किसी टाइम के लिए उसका पोजीशन फिक्स हो गया है। ये किस में दोस्तों, ये रेस्ट में होता है ना। समझ बात है ना। वही दोस्तों अगर मान लेते हैं कि ये वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ होता, इस तरीके से होता, तो हम यहाँ पर बोलते कि यहाँ पर हर एक टाइम के लिए आपका वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। तो ये हो जाएगा दोस्तों, ये यूनिफॉर्म मोशन का केस हो जाएगा दोस्तों। ये हो जाएगा यूनिफॉर्म मोशन का केस हो जाएगा, जब वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ होगा और वह स्ट्रेट लाइन होगा इस तरीके से, तो हम बोलेंगे कि इसका यूनिफॉर्म मोशन केस है। और ये जो हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा रेस्ट का केस हो जाएगा दोस्तों, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ इट्स स्पीड टाइम ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम। अभी मैंने बता दिया दोस्तों, है ना। ये देखिए, ये सिंपल सी बात है, ये स्पीड वर्सेस टाइम का केस ग्राफ जो दिया हुआ है, जो टाइम एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल है। तो मेरे बात यहाँ पर गौर कीजिएगा, स्पीड लिखा है मैंने, वेलोसिटी नहीं लिखा है। यहाँ पर स्पीड कांस्टेंट है, क्या दोस्तों है, यहाँ पर इसका मतलब दोस्तों क्या है, हर एक टाइम के लिए आपका स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड चेंज नहीं कर रही है, मींस स्पीड कांस्टेंट है। और स्पीड कांस्टेंट तो कब कब हो सकती है, स्पीड कांस्टेंट का मतलब एक ही दोस्तों होता है ना, स्पीड तो एक्सीलरेट क्वांटिटी है, तो उसका स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड से ही चल रही है, भले उसका डायरेक्शन चेंज कर रहा हो। तो यूनिफॉर्म वो सर्कुलर मोशन का भी कैसे, जैसे आपका सैटेलाइट है, तो सैटेलाइट जो है वो अर्थ प्लैनेट के अराउंड, उसका स्पीड तो कांस्टेंट है, तो ये भी हो सकती है। ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का केस भी हो सकता है। ये कोई गाड़ी जो है वो रोड पे जा रही है, कोई रोड पे जा रही है, बस उसका स्पीड भाई सेम है भाई, वो जितना चाह रही है ना वो चेंज नहीं कर रहा है, भले रास्ता टेढ़ा हो मेरा हो, इससे कोई मतलब नहीं है, बस उसकी स्पीड कांस्टेंट होना चाहिए। तो वो हो सकता है, इस तरीके केस हो सकता है। तो ये भी हो सकता है, ये ग्राफ मतलब ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, बस उसका स्पीड जो है ना वो होना चाहिए कांस्टेंट, और कुछ को मतलब नहीं है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the quantity which measured by the area occupied below the velocity time graph। तो वेलोसिटी है और ये टाइम है, तो इसका एरिया निकालना है। तो कभी भी ध्यान देना, अगर आपको स्लोप निकालना है ना, मींस आपको y बट x करना होता है। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है ना, और फिर जो यहाँ पर लिखना है, इसको डिवाइड करना है, मतलब वहां स्लोप निकलता है। ठीक है दोस्तों, जैसे यहाँ पर मान लिया डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ है, तो इसका स्लोप निकालना है, तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाय टाइम क्या होता है, वो हो जाएगा दोस्तों स्पीड हो जाएगा, सिंपल सी बात है। अगर आपको स्लोप निकालना है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम का निकालना है, तो वेलोसिटी बाय टाइम क्या होता है, एक्सेलरेशन हो जाएगा। तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम का स्लोप जो आएगा वो एक्सेलरेशन आएगा, और डिस्टेंस वर्सेस टाइम का जो स्लोप जो आएगा वो स्पीड आएगा। मीन स्लोप निकालने के लिए हम डिवाइड कर रहे हैं, लेकिन एरिया निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करवा लो, वेलोसिटी टाइम क्या होता है, वेलोसिटी टाइम क्या होता है, सिंपल सी बात, ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड, और ये हो जाएगा सेकेंड सेकेंड कैंसिल, ये हो जाएगा मीटर। तो यहाँ से निकले दोस्तों हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। याद रखना कि वेलोसिटी वर्सेस टाइम का जो एरिया निकालते हैं, मींस मल्टीप्लाई करना होता है क्वांटिटी को, तो वहां से निकलता है डिस्प्लेसमेंट। क्या निकलता है, निकलता है डिस्प्लेसमेंट निकलता है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, A bus starting from rest moves with uniform acceleration of 0.1 meter per second square for 2 minutes. Find the speed acquire और the distance travel कितना किया होगा।
तो देखिए यहाँ पर कोई बस है जिसका रेस्ट में है और वो रेस्ट में तो क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा और एक्सेलरेशन कितना है 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। हाँ सर, लेकिन आपको बताना है कि 2 मिनट्स के बाद उसकी स्पीड कितना होगा, मीन्स आपको बताना है फाइनल वेलोसिटी कितना होगा, मीन्स फाइनल स्पीड कितना होगा। और उन्होंने ये जो डिस्टेंस जो है वो डिस्टेंस उन्होंने कितना कवर किया वो ये भी आपको बताना है। क्या सर, गजब का सवाल है। तो एक्सेलरेशन आपको पता है, स्पीड आपको पता है, टाइम भी आपको पता है, तो यहाँ से डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते हैं, डिस्टेंस निकाल लेते हैं। इक्वेशंस ऑफ मोशन लाइक एन एक्सप्लोर यूटी प्लस हाफ एट स्क्वायर गुना बाय कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा 720 मीटर मिल जाएंगे। उससे फिर आपको वेलोसिटी निकालने हैं, तो यहाँ से देखो यू तुम्हारा 0 है, 2 एक्सेलरेशन तुम्हारा 0.1 और डिस्प्लेसमेंट कितना है 720 यहाँ से आया है, मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहाँ से हो जाएगा 12 मीटर पर सेकेंड। तो बहुत ही सिंपल सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। ए ट्रेन इज ट्रेवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 90 km per hour, brakes are applied so as to produce uniform acceleration minus 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वाह, ये तो रिटार्डेशन हो गया दोस्तों। जब ब्रेक मारेगा तो उसका क्या होगा, उसकी स्पीड कम हो जाएगा। कितने से रेट से कम हो रही है, 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से वो कम हो रही है। फाइंड हाउ फार ट्रेन विल गो बिफोर इट्स अबाउट टू रेस्ट। तो बताना है कि डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, जब रेस्ट में जब आएगी तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो सिंपल सी दोस्तों बात देखिए यहाँ से, ये दोस्तों मेरा ट्रेन है शपथ क्रांति, जो जा रही है 90 किलोमीटर पर आवर से जा रही है। उन्होंने ब्रेक्स अप्लाई किया तो किसी डिस्टेंस पे जाकर रुक जाएगा, जिसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी बाद में। और एक्सेलरेशन जो हुआ, जो रिटार्डेशन जो हुआ दोस्तों कितना हुआ, माइनस 0.5 मीटर पर स्क्वायर हुआ। तो डिस्टेंस आपको बताना है, बहुत सिंपल सवाल है। तो गिवन क्या देखो, यू दिया हुआ है, हाँ ये दिया हुआ है, वी दिया हुआ है, निकालना क्या है, डिस्टेंस निकालना है। तो लगाएंगे फॉर्मूला वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, ठीक है ना। एस निकालना है, वी है 0, यू दिया है 5 स्क्वायर जगह 25 माइनस 2 और ए दिया 0.5, एस करोगे देखो एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन अपोजिट है तो वैल्यू नेगेटिव ही आएगा, सिंपल सी बात है। तो यहाँ से एस निकालोगे, यहाँ से तो 0.5 इंटू 2 करोगे यहाँ से तो हो जाएगा 1, तो हो जाएगा एस हो जाएगा, तो हो जाएगा 25, तो हो जाएगा 625। सिंपल सी बात है दोस्तों, उम्मीद है आप कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। A trolley while going down an inclined plane has acceleration of 2 centimeter per second square। मीन्स इसका जो एक्सेलरेशन जो है, जो कोई बॉडी अगर ऊपर से नीचे आ रही है तो उसका एक्सेलरेशन बढ़ती है दोस्तों, कितना से बढ़ रही है, 2 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर से बढ़ रही है। व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी एट 3 सेकंड आफ्टर द स्टार्ट। तब बताना दोस्तों वेलोसिटी कितना होगा, है ना, जहां से स्टार्ट हुई है 3 सेकंड के बाद आपको वेलोसिटी आपको बताने हैं। तो सिंपल से दोस्तों बात है, गिवन दिया हुआ ए दिया हुआ है, हाँ, टाइम दिया हुआ है, हाँ, यू आपको पता है इनिशियली कितना था, यू तुम्हारा 0 था, हाँ, तो क्या निकालना है, यहां से आपको निकालना है इस वेलोसिटी निकालना है। तो सिंपल सी बात है, एक्सेलरेशन इक्वल टू होती है v माइनस चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम होती है। v आपको निकालना है, ए आपको दिया हुआ है, टाइम भी आपको दिया, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे निकल जाएगा, 3 टू जाएगा 6 इंटू 10 के पावर हो जाएगा -2। ये तो बहुत सिंपल सवाल था दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है, ए रेसिंग कार हैज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 सेकेंड आफ्टर स्टार्ट। तो 10 सेकेंड के बाद उसकी आपको क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। और उसका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन दिया हुआ है दोस्तों 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टाइम भी आपको दिया हुआ है, इनिशियल आपको वेलोसिटी 0 है। तो आपको बताना है, क्या बताना है दोस्तों, आपको बताना है डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया 10 सेकेंड के बाद। तो रखो एस आपको निकालना है, यू आपका 0 है, यहां से कीजिए तो हाफ इंटू ए आपको पता है कितना है 4 है, और टाइम दिया 10 का इसको कर लो, गुना भाग कीजिएगा तो आपको निकल जाएगा दोस्तों 200 मीटर निकल जाएगा। सिंपल सी दोस्तों बात है, जब एक सोल्यूशन दो ना तो इक्वेशन ऑफ मोशन लगाइए, है ना, इस तरीके से। अलग है क्वेश्चन, A stone is thrown in a vertically upward direction with a velocity of 5 meter per second if the acceleration of the stone during its motion 10 meter per second square। एक्चुअली जी दिया है ना, ये फ्री फॉल मोशन हो रही है, किसी बॉडी के ऊपर फेंकोगे तो उस पर जो एक्सेलरेशन लगता है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगता है, जिसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। डाउनवर्ड डायरेक्शन, व्हाट विल द हाइट अटेन्ड बाय द स्टोन एंड हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रीच देयर। तो क्या हो रहा है, किसी बॉल के ऊपर हम फेंक रहे हैं, 5 मीटर पर सेकंड से फेंक रहे हैं,
जो नीचे फोर्स लगती है जिसको बोलते हैं ग्रेविटी, और उसकी वजह से जो एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस होती है उसको बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं, जिसकी वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है। किसी टाइम के बाद वो कुछ डिस्टेंस एक्वायर कर लेगा तो वही आपको डिस्टेंस ही बताना, वो हाइट बताना है और टाइम भी आपको बताने हैं। तो हाइट निकालने के लिए लगाएंगे वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, क्योंकि ये इसलिए लगाएंगे दोस्तों क्योंकि मेरे को डिस्प्लेसमेंट निकालना है और टाइम मेरे को नहीं दिया हुआ, तो ये नहीं लगाएंगे दोस्तों। यहां से गुना भाग कीजिएगा तो आपको निकल जाएगा डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा 5/4 मीन्स हो जाएगा 1.25 मीटर, यहां से निकल जाएगा 1.125 मीटर, यहां से डिस्प्लेसमेंट ये मीन्स हाइट निकल जाएगा। टाइम निकालना है v बराबर u प्लस टी लगाएंगे, v आपको 0 है, u आपको 5 दिया हुआ है, a आप कर ले सकते हैं, जो 10 दिया हुआ है और उसका डायरेक्शन नीचे है तो हो जाएगा माइनस, सिंपल है ना। तो ये हो जाएगा 10 टी को हो जाएगा 0.5 सेकेंड, जो बहुत ही सिंपल सवाल था। तो एक्चुअली ग्रेविटी का सवाल है, ठीक है दोस्तों। तो थैंक यू सो मच, है ना, है ना, थैंक्स लॉट ऑफ थैंक यू दोस्तों, है ना। एंड फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, जय हिंद।